शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक सेठ अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उस रात सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। उस रात को एक और आदमी भी उसी मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उदास, निराश, आंखों में आंसू भरे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा है। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह अगर ऑपरेशन न हुआ तो वो शायद ना बचे, और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस आदमी के चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथ में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर और पता है, और पैसों की ज़रूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट मुझे याद कर लेना। उस गरीब आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे जितनी ज़रूरत थी उतना मिल गया है। आगे कभी फिर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास उसका पता तो है ही ना, जिसने इस काली अंधेरी रात के 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा। सेठ ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। आदमी बोला, एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा तो प्रार्थनाएं जरूर कबूल होंगी। बस प्रार्थना में आपका भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जिसके माँ पिता जब उसे हवा में उछालते हैं तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कहा जाता है ना कि जिस चीज को आप दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में आपकी मदद करती है। प्रार्थना करना एक मानसिक कर्म है, पर विश्वास उस कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है, और एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। धन्यवाद।